बकरू का जाल वाली को साबा पहना बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मंच के आगे खड़े हैं वो बैठ जाएं, और जो मेरे दाएं और जो मेरे बाएं, जो मेरे युवा साथी खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच में आए, क्योंकि इस वक्त ये जमाना फेसबुक का है, ये जमाना सोशल मीडिया का है। लोग आंकते हैं इस बात को, तुलना करते हैं इस बात की। इस गंगा जली इस जमीन से उन तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि हम कहां हैं और हमारा निर्णय क्या है। साथियों, मंच पर बहुत हमारे बुजुर्ग, हमारे महानुभाव, आगे भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत बड़ा समय हो जाएगा, इसलिए मेरे पिता तुल्य सब बुजुर्गों को, युवा साथियों को, और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग युवा साथी, और इस घरों में सुन रही, छतों पर सुन रही मेरी मातृशक्ति को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ये मजमा, ये मजलिस, ये सैलाब आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। विश्वनाथ जी, ये सैलाब आपके प्रेम का नतीजा है, ये सैलाब आपके स्नेह का नतीजा है, ये सैलाब आपके भाईचारे का नतीजा है, ये सैलाब आपके धीरज का नतीजा है, ये सैलाब आपके प्यार का नतीजा है, जो उमड़ करके पब्लिक के रूप में इसे ये जो पूरा फंडारा आपको भाई दिखाई दे रहा है, फेसबुक के जरिए ये मैसेज पहुंचा दो, एक प्यारे को, एक अजीज को, एक भाईचारा रखने वाले को, एक मीठे बोल बोलने वाले को हम आपके बीच में लाए। मैं इस बहुत बड़े जन सैलाब को, इस बहुत बड़े समूह को, जो जन समूह है जिनकी भावनाएं यहाँ अभी इतनी रात को भी जो आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत शुक्रिया। लगता था मेरी आवाज किसी ने पकड़ ली है, गला किसी ने घोट दिया है। और गला घोटने वाली बात आपको बताऊं, मुझे हाकिम का चाचा ने केरला में कहा था कि जफर से सतर्क रहना, गला घोटने वाले दिल्ली से आ गए। मैंने उस बात को थोड़ा गौर किया, लेकिन वास्तविकता ये है चाचा के मीडिया तंत्र बड़े तेज है। दिल्ली, हाँ, दिल्ली की बात जो है ना वो इन तक पहले पहुंच गई। हम केरला से रवाना हुए, 682 तक पहुंचे, तभी एक फोन आया, जनाब कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या फैसला ले लिया। मैंने कहा आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो बहुत बड़े दिल्ली से आए हैं, जयपुर से आए हैं, मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि यहाँ क्या निर्णय कर रहा है, कौन निर्णय कर रहा है, ऐसी क्या स्थितियां बिगड़ गई है, हमारी गवर्नमेंट भी जा रही है, हम भी लोग जा रहे हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से वापस कह दीजिए कि इस बार डोड़ बायरों का निर्णय बड़ा गंभीर है। इस बार जो निर्णय लिया है डोड़ बायरों ने, वो बता देंगे कि सरकार किसकी बनती है, या तो मंत्री कौन बनता है। साथियों, मैं लंबी बात तो क्या कहूं यार, मेरे खुद के पैर भी कपा रहे हैं, क्योंकि भीड़, जनसमूह, प्रेम जो ये आया है ना, इससे माइक पर खड़े होने वाला आदमी पैर कपाते हैं। और थोड़ी देर बाद में देखिएगा सोशल मीडिया के जरिए उनके पैर कपाएंगे कहते थे कि हम जैसा मजबूत या कोई नहीं। मैं आया हूं आपके बीच में एक बात कहने के लिए। इस क्षेत्र से अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो विश्वनाथ जी को 25 तारीख को वोट देकर के इनको विजयी बनाए, क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस क्षेत्र से अगर तानाशाही को खत्म करना है तो कमल के फूल के निशान पर 25 तारीख को ढोलकियां बज दीजिएगा। मनमानी और बड़बोलेपन से अगर पीछा छुड़वाना है तो माननीय विश्वनाथ जी को भारी मतों से विजय बना करके जयपुर की विधानसभा में भेजना है हमके साथ। लोग कह रहे थे हमारे साथ क्या हो गया, हमने ऐसा क्या कर लिया, पीर साहब हमसे गलती होगी। गलती आपसे,
मैं खुले मन से कहता हूँ, वो मंच पे कहते घूम रहे हैं कि सैयद जफर शाह तुम्हारा यहाँ क्या पड़ा है, तुम्हारे यहाँ कोई वोट नहीं है, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो। देखो कि आज कितना सैलाब किसके पक्ष में खड़ा जाती है। हमारे पास सामान नहीं है, सामान मेरे चाचा के पास, मेरे मामा के पास, मेरे ताऊ के पास, मेरे भाइयों के पास सामान है। और वादा करते कि सामान को 25 तारीख को तुम्हें बता देंगे और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा सामान बांध लेना और व्यास कॉलोनी में तुम अपने घर पे बैठ जाना। साथियों, बहुत बड़ा मंच है, लंबी बात क्या करूं, छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मेरे पिताश्री, मेरे वालिद साहब आपके बीच में बहुत रहे, मेरे समय के समीकरण थे, कम रहा ज्यादा रहा कुछ भी रहा। हसन शाह एडवोकेट साहब को जानते थे क्या नहीं जानते थे? हसनैन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को जानते हो? हसनैन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाते आपका ये बच्चा आज ये आह्वान कर रहा है, आपसे गुजारिश कर रहा है, दोनों हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है कि 25 तारीख को ईमानदारी के साथ एक से एक जुड़ करके विश्वनाथ जी के पक्ष में मतदान कर दे। उसके बाद कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा हमने विकास बहुत किए, क्या विकास किया आपने? मैं पूछना चाहता हूं, लंबे मुद्दे नहीं लूंगा, एक ही मुद्दा लूंगा। विकास किया कितने बड़े आपके, हमने माइनॉरिटी को लोगों को बहुत कुछ दे दिया। अरे क्या दे दिया आपने यार? आपके पास 5 साल के सरकार में मंत्री पद होते हुए भी आपके पास कोई गिरदावर नहीं मिला, आपके पास कोई नायब तहसीलदार नहीं मिला, आपके